Ignited Minds Tutorials has just released a new video focusing on Maths revision for Class 9 CBSE and Maharashtra State Board students. The video covers important questions from various topics in the syllabus, providing a comprehensive review for students preparing for their exams. With clear explanations and examples, the video aims to help students understand and master key concepts in mathematics. Whether it's algebra, geometry, or trigonometry, this tutorial has got you covered. By breaking down complex problems and demonstrating step-by-step solutions, Ignited Minds Tutorials makes learning maths easier and more accessible for students. The video is a valuable resource for anyone seeking to boost their understanding and confidence in mathematics. So if you're looking for a helpful and informative guide to revise and practice for your Class 9 Maths exams, be sure to check out the latest upload from Ignited Minds Tutorials. With their expert guidance and support, you'll be well prepared to tackle any maths question that comes your way. Don't miss out on this opportunity to ignite your mind and excel in your studies. Watch the video now and take your math skills to the next level. ये वो वैसे ही करना पड़ेगा ना, 6 + √5 इतना उसका। चलिए इसको करते हैं भाई साहब फटाफट। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी इज बेसिकली अ पैरेललोग्राम एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो ई आपका भाई साहब क्या है? मिड पॉइंट ऑफ बी सी है। ये ई आपका मिड पॉइंट ऑफ बी सी है, ठीक है, क्लियर है? ए बी सी डी आपका पैरेललोग्राम है और ई क्या है? मिड पॉइंट ऑफ बी सी है, ठीक है। डी ई एंड ए बी व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट एट एफ। तो डी ई को आपने प्रोड्यूस किया है, ये कहां पे, ए बी को कहां पे मीट कर रहा है? एफ पे मीट कर रहा है, ठीक है। देन ए एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए एफ? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल? हम यहां पे आपको ए एफ की वैल्यू पूछिए। ए एफ को ए बी के टर्म्स में दिया हुआ है, देखो सारे में ए एफ को ए बी के टर्म्स में दिया हुआ है, ठीक है, ओके। तो अभी यहां पे देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, क्या क्या इक्वल है बोलो? डी ई और एफ ई बराबर है, और क्या ही बराबर हो जाएगा बोलो? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। भाई साहब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के हिसाब से बराबर हो जाएगा। और बोलो क्या बराबर है? ये और ये बराबर है कि नहीं? ये क्या है? आपके ऑल्टरनेट एंगल्स है ना, जेड फॉर्म हो रहा है। देखो दो पैरेलल लाइंस में अगर आपका कोई ट्रांसवर्सल जाता है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भाई साहब क्या होता है? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, और ये भाई साहब बराबर हो जाएंगे, ठीक है। सो अभी हम यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर इन ट्राइंगल्स कौन कौन से भाई साहब? आपके ई सी डी, इन ट्राइंगल्स ई सी डी, एंड यहां पे देखो ई से सी गए हो तुम, ई और सी बराबर है, यहां पे कहां से कहां जाओगे? ई से बी जाओगे, ई बी ई, ठीक है, एंड ई बी ई क्या क्या बराबर बोलो आपका? एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ई वाई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। और क्या हो गया भाई? एंगल ई सी डी इज इक्वल टू एंगल ई बी सी, एंगल ई बी सी। इसका रीजन क्या हो जाएगा बोलो? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। This is basically due to interior alternate angles. Are we clear on this one, people? ठीक है। और क्या बराबर है भाई साहब आपका? डी ई आपको दिया हुआ है यहाँ पे भाई साहब, डी ई एंड प्रोड्यूस्ड, तो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो ई आपका क्या है भाई साहब? मिड पॉइंट ऑफ बी सी है। अच्छा यहाँ पे ये डी ई, तो ये और ये आपका बराबर हो गया, दीज टू आर इक्वल, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ई इज द मिड पॉइंट, E is the midpoint in the given paragraph, E is the midpoint of BC कैसे? हाँ ठीक है, चलिए, तो मतलब ये और ये बराबर है ना, ठीक है। सो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? BE इज इक्वल टू BC, ये आपका गिवन दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज बेसिकली गिवन। क्लियर पीपल, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं? देयरफॉर ट्राइंगल E
सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी ई, ऐसा हम बोल सकते हैं। और इसका रीजन क्या हो जाएगा भाई साहब? व्हाट वुड बी द रीजन हियर? बोलो 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 जल्दी से, व्हाट वुड बी द रीजन? ए और एस, ठीक है, या आप बोल सकते हैं एंगल साइड एंगल, ए ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल, ठीक है। अभी आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? देयरफॉर हम यहां पे क्या बोल सकते हैं? सी डी, देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू एफ बी, ठीक है। सी डी इज इक्वल टू एफ बी लिख सकते हैं हम। सी डी जो है यहां का, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू दिस। आर वी क्लियर? ठीक है, तो सी डी और एफ बी बराबर हो गया। अभी हमको यहां पे मालूम है कि भाई साहब सी डी और ए बी बराबर है। सी डी इज इक्वल टू ए बी बाय ऑपोजिट sides of a parallelogram. This is basically due to opposite sides of a parallelogram. तो आपका भाई साहब यहाँ पे CD किसके बराबर हो जाएगा? CD will be equal to FB. CD is equal to FB, ये already proved है, ठीक है। This is already proved. This is already proved. तो CD और FB भाई साहब आपका बराबर है। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को देखते हैं अगर, ठीक है, तो therefore हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू एफ बी, है कि नहीं? एफ बी के बराबर हो गया भाई साहब, ए बी और एफ बी आपका बराबर हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो हम क्या लिख सकते हैं? बोलो, ए एफ क्या लिख सकते हैं? दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी। ए एफ क्या हो जाएगा भाई साहब? ए और एफ, क्योंकि ए एफ क्या है भाई साहब? ए एफ इज इक्वल टू ए बी प्लस एफ बी, है ना। और अभी अभी आपने प्रूव किया कि एफ बी की वैल्यू ए बी के बराबर होती है, तो ए बी प्लस ए बी हो जाएगा ये। तो ए एफ की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? ए एफ की वैल्यू हो गई आपकी ट्वाइस ऑफ ए बी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी का सवाल है बेसिकली। ए एफ की वैल्यू कितनी हो गई? ट्वाइस ऑफ ए बी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल? सो दिस विल बी द राइट ऑप्शन। व्हेन सिंप्लीफाइड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? तो यहां पे कितना है देखो, x रेज टू -1 प्लस y रेज टू -1, दिस एंटायरली इज रेज टू -1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/x प्लस 1/y रेज टू -1, है कि नहीं? इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा? xy, यहाँ गया भाई साहब x प्लस वाई रेज टू -1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दिस विल बी 1 अपॉन x प्लस वाई अपॉन xy, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच? xy अपॉन x प्लस वाई। तो xy अपॉन x प्लस वाई। क्लियर है? आर वी क्लियर? क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके। द लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 15। तो आपका भाई साहब एक इक्वेशन दिया हुआ है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 15। ये आपको लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। क्या होगा इसका बताइए? बी, बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे इसके, अलग अलग x और y के लिए, अलग अलग x और y के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस आएंगे इसके, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। सो इनफाइनाइटली फॉर different values of x, for different values of x we will get different values of y, different values आपके y के आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? for different values of x we will keep on getting different values of y. clear people? Okay. in the figure value of x is how much? ठीक है भाई साहब, value of x कितना हो जाएगा यहाँ पे in the figure? बोला बोला बोला, ये आपका x है, ये कितना है भाई साहब? वैल्यू ऑफ x इन द फिगर द वैल्यू ऑफ x इज हाउ मच? ये कितना हो जाएगा? देखो देखो यहाँ पे x ये 90 है, तो देखो इसको MCQ है, तो MCQ के तरीके से ही करना है। तुम कौन से तरीके पे हो पता नहीं, तीसरी बार देख रहा हूं। ओके, ये आपका 90 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका? 90। अगर ये x है तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका भाई साहब? x, क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये 90 ये 90, ये x है तो ये वाला आपका x हो गया, ठीक है। ओके, फाइंड द इन द फिगर द वैल्यू ऑफ x। बोलिए भाई साहब कितना हो जाएगा यहाँ पे? हाँ, कैसे आएगा 20? तो आप देखो ये वाला 90 हो गया, ये एक स्ट्रेट लाइन है, देखो ये वाला जो लाइन है आपका एक स्ट्रेट लाइन है। तो 90 प्लस 3x प्लस 10 प्लस x, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 प्लस 3x प्लस 10 प्लस x, दिस वैल्यू विल बी हाउ मच हम पीपल? 180। वाई? बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ये हो गया आपका 90, यहाँ पे दिया हुआ 3x प्लस 10, और क्योंकि ये x है तो ये वाला आपका x होगा बाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे 3x प्लस x कितना हो गया? 4x। 90 प्लस 10 कितना हो गया? 100।
दिस इज इक्वल टू 180. सो 4x की वैल्यू कितनी हो गई 180 माइनस 100, दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच 80. तो 4x की वैल्यू हो गई भाई साहब 80, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 डिग्रीज. दिस वुड बी द करेक्ट आंसर. क्लियर? अब 2 to the power of minus m into 1 by 2 to the power of m, मतलब यहां पे कितना हो जाएगा देखो 2 to the power of minus m into 1 by 2 raised to m, this is equal to 1 by 4. ठीक है, तो देन ये आपको प्रूव करना है, मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा. तो इसको अपन क्या कर सकते हैं बोलो, दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 2 raised to minus m into, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2 raised to minus m लिख सकते हैं. दिस इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा बोलो 1 by 2 का स्क्वायर. सो इसको क्या लिख सकते हैं 2 raised to minus 2, यहां पे क्या हो जाएगा बोलो 2 raised to minus m और यहां पे माइनस m. ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम सो दिस विल बी 2 raised to minus 2m is equal to 2 raised to minus 2. so equating powers of इक्वल बेसिस, इक्वेटिंग पावर्स ऑफ इक्वल बेसिस, यहां पे कितना हो जाएगा -2m -2. सो देयरफॉर m की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 1. समझम m की वैल्यू हो गई आपकी 1. अभी इसको उठाना है भाई साहब, यहां पे कितना है 1 by 14. ठीक है, और इधर कितना है बोलो 4 raised to m है, एंड दिस इज raised to 1 by 2 प्लस 1 by 5 raised to -1. ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा आपको ये फाइंड आउट करना है. ठीक है, ओके, सो दिस विल बी हाउ मच पीपल, हम हाउ मच 1 by 4 4m 1 by 2 है यहाँ पे, तो m की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 1 by 14 4m. m की वैल्यू कितनी है भाई साहब 1 है, तो 4 raised to 1 मतलब कितना होगा 4 ही होगा. ठीक है, ये हो गया raised to हाफ प्लस 1 by 5 है, 1 by 5 है raised to -1 है, इसको क्या लिख सकते हैं 1 upon 1 by 5 है ना. सो दिस विल बी हाउ मच 5, तो दिस विल बी 5. ठीक है, क्लियरम. ओके, तो ये हो गया आपका 1 by 14. अभी ये कितना हो जाएगा 2 raised to 2 है ना, 4 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2 raised to 2 into 1 by 2 प्लस 5. सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 1 by 14 into यहाँ पे 2 raised to कितना हो गया 1, ये दोनों तो हो गया पे कैंसिल, तो ये हो गया 2 raised to 1. सो 2 प्लस 5, so that is going to be how much 1 by 14 into 7. so 7 1 is 7, 7 2 is 14, 1 by 2 is the answer. this would be the answer. ठीक है, in the figure ABCD is a cyclic quadrilateral. cyclic quadrilateral की प्रॉपर्टी क्या है, बोला जल्दी से. हाँ, साइड की एंगल, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सारे जितने भी वर्टिसेस होते हैं वो सर्कल पे लाई करते हैं भाई साहब. ठीक है, ऑल वर्टिसेस ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन द सर्कल एंड ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. तो ए बी सी डी यहाँ पे क्या है भाई साहब, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसकी वैल्यू है 77, इसकी वैल्यू है 75, इसकी वैल्यू है भाई साहब 58. ठीक है, ओके, एसी एंड बीडी, द मेजर ऑफ एंगल डीपीसी भाई साहब कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल डीपीसी, इस वैल्यू को आपको निकालना है. ठीक है, क्लियर है? तो डीपीसी की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखो ये आपका 77 है, ये 58 है. ठीक है, बताइए कैसे निकालेंगे, ये 77 है, ये 75 है, ये 58 है, फटाफट बताइए भाई साहब कैसे होगा. in which BAD is equal to 75. ठीक है भाई साहब, ABD is equal to ABD है कि C है, अच्छा ABD, ओके 58 डिग्री. ADC की वैल्यू है भाई साहब आपकी 77. AC and BD intersect at P. The measure of angle DPC कितना हो जाएगा बताइए फटाफट. अरे भाई साहब ये वाला देखो और ये क्या हो गया आपका, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट हो गया. ये वाला देखो ध्यान से, ये वाला और ये वाला एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. तो ये वाला कितना हो जाएगा भाई साहब 58 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, अगर ये आपका 58 डिग्री हो गया, ठीक है, आपको ये वाला एंगल निकालना है बेसिकली. दिस एंगल हैज टू बी फाउंड आउट. बताइए कैसे करेंगे, बताइए जल्दी से.
अरे बोलिए एंगल पीसीबी निकालेंगे 105 से माइनस करेंगे कौन सा एंगल पीसीबी PCB। हाँ चलिए 105 से माइनस कर देंगे को और फिर ये चाहिए ना, ये वाला एंगल चाहिए। देखो यहां पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये वाला आपका कितना है भाई साहब 77 है, ये आपका 58 है, ये आपका 75 है। ठीक है, इज देयर अ वे टू फाइंड आउट दिस एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा, कर सकते हैं ना भाई साहब। देखो ये वाला ट्रायंगल है ना, देखो पहले अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल ACD, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ABD is equal to angle ABD. Why? Angles in the same segment, angles in the same segment of a circle are equal, ठीक है, क्लियर है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे एंगल ACD का वैल्यू कितना हो गया, एंगल ACD इज इक्वल टू 58 डिग्रीज। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका 58 डिग्रीज। एंगल ACD की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 58 हो गई। ठीक है, ओके। अभी बताओ भाई साहब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, एंगल DPC चाहिए। ठीक है, ओके। ये वाले एंगल में देखो, ये वाला एक ट्रायंगल है और ये वाला एक ट्रायंगल है, इसका एंगल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम। ये 75 है, ये आपका कितना हो जाएगा, दिस विल बी हाउ मच। देखो एंगल ये 58 है, ये 77 है, ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, अरे भाई साहब ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा। देखो एंगल ADC प्लस एंगल ABC, एंगल ADC प्लस एंगल ABC कितना होगा 180। वाई, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, क्लियर है। तो ADC की वैल्यू कितनी है 77, ABC की वैल्यू हमको नहीं मालूम है। ठीक है, ये ABC है, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो आपका एंगल, अभी एंगल ABC मतलब क्या हो जाएगा बोलो, एंगल ABD, ठीक है, प्लस एंगल क्या CBD, है कि नहीं। अरे रुक जाओ भाई साहब, ठीक है, एंगल ABD प्लस एंगल CBD, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया भाई साहब आपका 180 डिग्री। तो ABD की वैल्यू कितनी हो गई बोलो 58 डिग्रीज प्लस एंगल CBD, इसकी वैल्यू हो गई 180। ठीक है, तो एंगल CBD की वैल्यू कितनी हो रही है 180 डिग्री माइनस 58 डिग्रीज। तो ये हो गया। अच्छा जी, ऐसे सीखते हैं आप, बाबा कहाँ से लाते हैं इतना टैलेंट। ओके, 8 प्लस 9 10 हो गया 7। हाँ क्या बोल रहा है, हाँ 77 माइनस जाएगा ना, माइनस 77। ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच 180 डिग्रीज माइनस 8 प्लस 7 कितना हो गया भाई साहब आपका 15, 5 प्लस 1 6, 7 प्लस 6 13, कितना आ जाएगा भाई साहब ये 45 है ना, ये हो गया आपका 45। एंगल CBD, इसकी वैल्यू देखो कितनी आ गई 45, क्लियर है। ठीक है, अब बताओ भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा DPC, ये 58 है, मतलब ये वाला वैल्यू देखो 58 है। ठीक है, ये वाला आ गया आपका 45, ये 58, ये 58 हो गया। अभी ये वाला देखो कितना है 45 है, तो ध्यान देखो ये वाला दिस एंड दिस, तो ये वाला आपका कितना हो गया भाई साहब 45। क्या ये समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके। अभी देखो ये वाला जो एंगल है आपका कौन सा, दिस एंगल, अभी ये वाला कितना होगा बताओ, ये 77 है, बताइए फटाफट फटाफट। ये वाला 45 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो एंगल DAC ये वाला कितना हो जाएगा भाई साहब इज इक्वल टू एंगल DBC, अगेन सेम रीजन। तो आपका एंगल DAC विल बी इक्वल टू हाउ मच 45। ठीक है, ये वाला एंगल कितना होगा बोलो, कितना हो जाएगा 30, है कि नहीं, 30 हो जाएगा ये। ठीक है, सो दिस विल बी 30। अभी इस वाले ट्रायंगल में ये 30 हो गया, ये 45 हो गया, ये 58 हो गया, ये 77 है।
एंगल डीपीसी की वैल्यू बताओ। अभी तो बहुत आसान हो गया है, चलो चलो फटाफट। ये देना सप्लीमेंट। यहां पे कितना है ये देखो 30 है, ये 58 है। क्या इस वाले ट्रायंगल, इसके वाले एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? एंगल ए पी बी प्लस पी ए बी, दैट इज एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए, इसकी वैल्यू कितनी है भाई साहब? 180। तो अभी हमारा ए पी बी का वैल्यू कितना है भाई साहब? 30 डिग्री। ठीक है, एंगल पी ए बी का वैल्यू कितना है भाई साहब? ए पी बी, सॉरी ए पी बी इज ए पी बी प्लस ये वाला एंगल कितना हो गया? 30 प्लस आपका ये वाला एंगल कितना हो गया? 58। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए पी बी की वैल्यू कितनी हो गई? दिस विल बी 180 डिग्रीज माइनस 8 प्लस 5 13, 138। कितना आ रहा है? 88। अच्छा सॉरी 88। तो 180 माइनस 88, तो ये हो गया 8 प्लस 9 10 92। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल डी पी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? दिस विल बी इक्वल टू एंगल ए पी बी, दैट विल बी इक्वल टू 92 डिग्री। ये भाई साहब आपका आंसर है। 1 मार्क्स का सवाल है भाई साहब, कर पाएंगे ये? इस जन्म में हो पाएगा? ये एक और जन्म लेना पड़ेगा दूसरा। ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस, ऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस। कृष्णा किधर गया? क्रिकेट खेलने गया क्या? हाय, हाउ आर यू? चलिए भाई साहब ये बताइए, ऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे नजीकेत क्या? एनी नंबर? अरे भाई साहब वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0। ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। ठीक है, ओके चलिए, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, तो ये आपका हो गया भाई साहब एक्स एक्सिस और ये वाला हो गया आपका भाई साहब वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में आपका क्या होता है? एक्स एक्सिस 0 होता है और कोई भी पॉइंट हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, सो इट कैन बी एनी पॉइंट, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। सो यस, इट कैन बी एनी नंबर। ठीक है, ओके। Which of the following is not a solution of 2x minus 3y is equal to 12? तो आपको भाई साहब यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, 2x minus 3y is equal to 2। इनमें से कौन सा सोल्यूशन नहीं है? तो फटाफट इसको देखो, 2 into 0 अगर करेंगे हम, 2 into 0 minus 3 into y, कौन गजर गजर कर रहा है भाई साहब यहाँ पे? 2 into y that is minus 4, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बोलो? 2 plus 3 4s are 12, that is how much? 14। तो ये तो भाई साहब सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आना चाहिए कितना इधर? 12। ठीक है, हाँ अरे हाँ 0 आ गया भाई साहब, 12 आया। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। इसमें आते हैं हम भाई साहब 2 into 2 minus 3 into 3, ये कितना आ जाएगा बोलो? 4 minus 9, that is minus 5। तो ये आंसर नहीं है। 2 into 6 minus 3 into 0, तो ये कितना आ गया भाई साहब आपका? 12 minus 0, that is 12। ये भी आ रहा है ना भाई साहब? ठीक है, दिया है ना सर सप्लीमेंट। ओके, ये वाला आ गया आपका आंसर और ये वाला आ गया आपका आंसर। इधर 2 into 3 minus 3 into minus 2, so that will be how much? 6। और यहाँ पे कितना हो गया बोलो? plus 6, तो ये हो गया आपका 12। so this is also the right answer। which of the solution is not a solution? तो आपका हो जाएगा 2 3, this is not a solution।
otherwise all of them are giving 12 as an answer. Clear? Okay. x square minus 1 is a factor of polynomials का है भाई साहब, x square minus 1 is a factor of this. ठीक है, तो अभी देखो यहां पे क्या हो जाएगा, x square minus 1 is a factor of fx. fx की वैल्यू यहां पे क्या है, ax raised to 4 प्लस bx raised to 3 प्लस cx raised to 2 प्लस dx प्लस e, ये इसका फैक्टर है भाई साहब. इस x स्क्वायर माइनस 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, है ना, इज अ फैक्टर ऑफ fx. इसका मतलब क्या है भाई साहब, अगर अपन fx लिखते हैं क्या, ax रेज टू 4 प्लस bx रेज टू 3 प्लस cx रेज टू 2 प्लस dx प्लस e. तो अपन यहां पे अगर इसको चुने तो हमारा आंसर कितना होगा, f1 इज इक्वल टू 0 होगा, है कि नहीं. x माइनस 1 अगर इसका फैक्टर है तो उसका मतलब f1 विल बी इक्वल टू 0. तो यहां पे a इंटू 1 रेज टू 4 प्लस b इंटू 1 रेज टू 3 प्लस c इंटू 1 रेज टू 2 प्लस d इंटू 1 प्लस e, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0. ठीक है, सो दैट विल बी a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e, दिस विल बी इक्वल टू 0. ठीक है, क्लियर है. ओके, अभी यहां पे अगर हम f, तो अगर इसको देखें हम, x प्लस 1 भी इसका फैक्टर है, x प्लस 1 भी इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर थ्योरम से इसका भाई साहब रिमाइंडर 0 आना चाहिए जब इससे डिवाइड होगा. तो f माइनस 1 इज इक्वल टू 0. यहां पे हमको लिखना पड़ेगा सिंस x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx. ठीक है, तो यहां पे f माइनस 1 आपका 0 होगा, मतलब क्या हो जाएगा बोलो, a इंटू माइनस 1 रेज टू 4 प्लस b इंटू माइनस 1 क्यूब प्लस c इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस d इंटू माइनस 1 प्लस e, इसकी वैल्यू है 0. माइनस 1 को अपन 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस 1, सो दैट विल बी a. माइनस 1 को अपन 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1, तो ये हो गया माइनस b. यहां पे कितना आ गया भाई साहब, माइनस 1 का स्क्वायर मतलब हो गया प्लस 1, तो ये हो गया आपका प्लस c. ठीक है, माइनस d प्लस e इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो अपन यहां पे क्या कर सकते हैं, a प्लस c प्लस e, a प्लस c प्लस e, तो यहां पे हो गया a प्लस c प्लस e. इसको हम उधर लेकर जा रहे हैं b और d को, सो दैट विल बी इक्वल टू b प्लस d. ठीक है, सो a प्लस c प्लस e विल बी इक्वल टू b प्लस d. ये आपका फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, जो भी बोलना चाहें आप. ठीक है, दिस इज एज पर फैक्टर थ्योरम. आंखों से कीचड़ निकालते रहे तब से. अ कोन, अ हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर, दीज आर थ्री फिगर्स. अ कोन, अ हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर, दे हैव द सेम बेस. बेस मींस व्हाट पीपल, हम बेस मींस आपका सेम रेडियस, इट मींस द सेम रेडियस. ठीक है, यहां पे हाइट तीनों की सेम दी हुई है. अभी देखो यहां पे जो हाइट है, देखो यहां पे ये बोल तो दिया है हैव द सेम हाइट, लेकिन यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि हेमिस्फीयर का हाइट नहीं होता. समझ में आ रहा है, हेमिस्फीयर का हाइट नहीं होगा. आप बोलोगे अभी इसका क्या हाइट होगा अभी. ठीक है, क्योंकि इसका हाइट और इसका हाइट हमने मान लिया, चलो h है. ठीक है, इफ लेट्स से दिस हाइट इज हाउ मच, दिस हाइट इज h. ठीक है, इसका हाइट भाई साहब कितना हो जाएगा, लेट्स से h हो गया ये. ठीक है, इसका हाइट, चलो अभी बताओ मेरे को सवाल कैसे घूमेगा. अगर हम बोल रहे हैं कि इन तीनों का सेम हाइट है, ओके चलिए पहले हम इसको आते हैं. वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4 2 ये हाफ इंटू 4/3 है ना, आपका एक है हाफ इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा. ठीक है, विच इज हाउ मच, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब. अभी देखो यहां पे सवाल क्या है, आपको रेशियो निकालना है. रेशियो प्योर नंबर होता है. ठीक है, रेशियो जब हम निकालेंगे तो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया. ठीक है, ओके, आर स्क्वायर कैंसिल हुआ और यहां पे एक आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, मतलब एक आर बच रहा है. अभी अगर रेशियो आप देखोगे तो क्या रेशियो मिल रहा है आपको, यहां पे मिल गया 1/3 h/3 और ये क्या हो जाएगा h. ठीक है, और बोलो भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा 2/3 r. क्या ये रेशियो है,
नहीं, दिस इज नॉट अ रेशियो। तो बताइए क्या गड़बड़ हो रहा है? एच को 8 पकड़ेंगे, क्यों? क्योंकि आपका यहां पे जो बोला गया है हेमिस्फीयर का हाइट सेम है ना, सबका हाइट सेम है। अभी हेमिस्फीयर का हाइट क्या होगा? आर ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। तो अगर सबका हाइट सेम है तो हेमिस्फीयर का हाइट तो हो गया आर, मतलब यहां पे एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर, और यहां पे भी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर, क्योंकि यहां पे आपको बोला गया है हैव द सेम हाइट। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब बढ़ाओ भाई साहब यहां पे, तो इस आर के जगह पे क्या लिखोगे? अभी इस एच के जगह पे क्या लिखोगे? इनटू आर। ठीक है, इस एच के जगह पे भाई साहब क्या लिखोगे? इनटू आर। ठीक है, अब कर लो भाई साहब यहां पे। सो दिस विल बी हाउ मच? पाई आर क्यूब बाई 3 इज टू पाई आर क्यूब, और इधर कितना हो जाएगा भाई साहब? 2/3 पाई आर क्यूब। अब रेशियो निकाल लो भाई साहब, ये पाई पाई और ये पाई तीनों में कैंसिल हो गया, आर क्यूब और आर क्यूब भी कैंसिल हो गया। तो 1/3 इज टू 1 इज टू 2/3। इस पूरे को भाई साहब 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस विल बी 3, सॉरी दिस विल बी 1 is to 3 is to 2. This will be the ratio. Clear? Are we clear on this one people? Clear? इसी में देखो एक और क्वेश्चन है, if CV be the height, curved surface and volume of a cone. ठीक है, तो यहां पे भाई साहब एक कोन दिया हुआ है, तो this is basically ये आपका एक भाई साहब कोन है। ठीक है, इसमें HCV विद हाइट, तो आपका यहां पे दिया हुआ है भाई साहब H, दिस इज द हाइट। ठीक है, दिस इज द रेडियस। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका H और ये हो गया आपका R। इफ C क्या है भाई साहब? आपका कर्व सरफेस एरिया। तो H हो गया भाई साहब आपका हाइट, C आपका क्या हो गया? कर्व्ड सरफेस एरिया। इफ H be the height, C be the curved surface area and V, तो आपका H हो गया हाइट, C आपका कर्व सरफेस एरिया एंड V द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है भाई साहब आपका यहाँ पे? 1/3 पाई आर स्क्वायर H, ऐसा लिख सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? अरे बोलो भाई साहब, कितना होता है? पाई आर एल, और ये एल की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे? एल होता है आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। सो वी कैन राइट दिस एज पाई आर इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, और हाइट आपको मालूम है यहाँ पे एच है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे ये दिखाना है, शो दैट 3 पाई वी एच क्यूब माइनस सी स्क्वायर एच का स्क्वायर प्लस 9v का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो LHS पे आते हैं भाई साहब अपन। ठीक है, LHS हो गया आपका 3 पाई इंटू v की वैल्यू कितनी है बोलो यहाँ पे? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। सो दिस विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कौन का भाई साहब? क्या ये वॉल्यूम, इंटू एच का क्यूब, ये हो गया। ठीक है, और क्या है बोलो यहाँ पे? सी स्क्वायर मतलब कितना हो गया? पाई आर इंटू आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया सी स्क्वायर इंटू एच का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका भाई साहब एच का स्क्वायर प्लस 9v का स्क्वायर, तो ये 9 इंटू वी का स्क्वायर, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का स्क्वायर। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। सो दिस विल बी 3 और 3, ये कितना हो गया भाई साहब आपका? पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये हो गया आपका h⁴, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये हो गया h⁴, माइनस यहां पे कितना हो जाएगा बोलो? पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर, ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया भाई साहब, इंटू इसका अंडर रूट गया आर स्क्वायर एच स्क्वायर, इंटू यहाँ पे कितना है भाई साहब आपका? h का स्क्वायर है, देखो। ठीक है, दिस इज मल्टीप्लाइड बाई h का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 9 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो दिस विल बी 1/9 पाई स्क्वायर r⁴ h का स्क्वायर। आर वी गेटिंग दिस पीपल? हम ठीक है, ओके। इधर कितना आ गया बोलो? पाई स्क्वायर r स्क्वायर h⁴, इधर कितना आ जाएगा? देखो पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ये हो गया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहां पे कितना आ गया बोलो?
h का स्क्वायर, ठीक है। देखो ये वाला है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो पाई स्क्वायर r रेज टू 4 इंटू h का स्क्वायर, ठीक है, माइनस पाई स्क्वायर r स्क्वायर और यहां पे h स्क्वायर, तो ये हो गया h रेज टू 4, ठीक है। ओके, प्लस इधर कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हम, तो ये हो गया पाई स्क्वायर r रेज टू 4 h का स्क्वायर। इतना कुछ हो नहीं हो रहा है, हो रहा क्या भाई साहब? ओके, तो यहां पे देखो पाई स्क्वायर r स्क्वायर h रेज टू 4 है, यहां पे कितना आया है माइनस पाई स्क्वायर r स्क्वायर h रेज टू 4, सो दीज टू गेट कैंसिल्ड। यहां पे कितना है देखो पाई स्क्वायर r रेज टू 4 h स्क्वायर, पाई स्क्वायर r रेज टू 4 h स्क्वायर माइनस में है, सो दीज टू गेट कैंसिल्ड, सो व्हाट यू गेट इज 0 विच इज इक्वल टू RHS। तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर हम? ओके, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 5, 3/5 and 7/8। 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, कैसे करेंगे भाई साहब? तो यहाँ पे 3/5 है और यहाँ पे भाई साहब आपका 5/8। पहला रैशनल नंबर क्या हो जाएगा बोलो? 1/2 इंटू, अरे बोलो ना बोलो, 1/2 इंटू 3/5 प्लस 5/8, ठीक है। ये कितना आ गया भाई साहब आपका 1/2 और ये हो गया 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 3 8 जा 24, 8 5 जा 40, 5 5 जा 25, so that will be how much? 1/2 into 29/40, that's how much? 29/80, ठीक है। तो एक हो गया 3/5, 29/80 और ये हो गया 5/8, ठीक है। अभी इन दोनों में, ठीक है, तो 3/5 प्लस 29/80 ये हो गया इंटू 1/2, सो दैट विल बी 1/2। यहाँ पे कितना है भाई साहब आपका 80, 5 1 जा 5, 5 इंटू 16 3 जा कितना हो गया 48 प्लस 29, सो दैट विल बी हाउ मच? 9 प्लस 8 17, 4 प्लस 1 5 6 7, 77/160, 77/160। तो दूसरा नंबर आपका हो गया 3/5, 77/160 और ये वाला कितना हो गया आपका 29/80, 29/80। एक और नंबर फाइंड आउट करना है तो 5/8 से कर लो, यहाँ पे 1/2 इंटू 29/80 प्लस 5/8, सो दैट विल बी हाउ मच? 1/2, ये हो गया आपका 80, 29 और प्लस यहाँ पे 10, 10 5 जा 50, सो दैट विल बी 1/2 इंटू 9 5 प्लस 6 7, 79/80, सो दिस विल बी 79/160, ठीक है। इस तरह से आपके भाई साहब 3 नंबर्स आ गए। कोई भी नंबर आप निकाल सकते हैं। कितने रैशनल नंबर्स हो जाएंगे? तो इसका आंसर है भाई साहब इनफाइनाइट। हाउ मेनी रैशनल नंबर्स विल बी देयर? यू कैन प्लेस इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, ठीक है। इन विच कोऑर्डिनेट विल द पॉइंट लाई इफ द y कोऑर्डिनेट इज 3? y कोऑर्डिनेट 3 है और x कोऑर्डिनेट कितना है भाई साहब? -4 है। कहां पे लाएगा भाई साहब? ये लाई करेगा, सो यहाँ पे आपका प्लसम, यहाँ पे भाई साहब क्या है? माइनसम प्लसम, ठीक है। और इधर है आपका माइनस माइनस और इधर है आपका भाई साहब माइनस प्लस, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है आप ऐसे घूमेंगे कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। यू आर गोइंग टू मूव एंटी क्लॉकवाइज, तो -4 3 आपका कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली लाइंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। द एक्स कोऑर्डिनेट इज 5, एक्स कोऑर्डिनेट आपका 5 है और वाई कोऑर्डिनेट कितना है भाई साहब आपका? -3, तो 5 एंड -3, 5 एंड -5 है, ओके, -5 -3 ये आपका हो जाएगा भाई साहब थर्ड क्वाड्रेंट, दिस विल बी थर्ड क्वाड्रेंट। वाई कोऑर्डिनेट इज 4 एंड द एक्स कोऑर्डिनेट इज 5, 5 और 4, तो ये आपका हो जाएगा भाई साहब फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस विल बी बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट। द y कोऑर्डिनेट इज 4, y कोऑर्डिनेट आपका 4 है एंड x कोऑर्डिनेट इज -4, तो -4 और +4, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। क्लियर है? इन द गिवन फिगर वी हैव एंगल ABC, ये आपका एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, तो मतलब ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल इक्वल है। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, शो दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो बहुत ही आसान सा है भाई साहब, यहाँ पे देखो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। अभी एंगल ABC और ACB कैसे बने हैं भाई साहब? एंगल ABC बना है
एंगल 4 प्लस एंगल 1 से, और एंगल ACB बना है भाई साहब आपका एंगल 3 प्लस एंगल 2 से, जिसमें अपने को मालूम है कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, बराबर है। ठीक है, तो भाई साहब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसको इधर लोगे तो वो कैंसिल कर देगा। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, देयरफॉर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। बहुत लल्लू पंजे सवाल दे दिए हैं। ठीक है, गिवन 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन अ प्लेन, आपको 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दिए हुए एक प्लेन पे, हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग देम। संकेत, कितने लाइंस बना सकते हैं आप? 3 पॉइंट्स में से आप कितने लाइन बना सकते हैं? ओनली 1, एक ही बनेगा भाई साहब। ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच में, 3 पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, फॉर 3 पॉइंट्स, 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, मतलब कोलिनियर नहीं है ये। ठीक है, फॉर 3 पॉइंट्स इन अ प्लेन देयर वुड बी ओनली 1 लाइन, देयर वुड बी ओनली 1 line joining them, there will be only 1 line joining them. For 3 points in a plane there would be only 1 line joining them. ओ ये तो खत्म हुई कब रे? अरे अब तो टाइम है रे, टाइम अब बहुत टाइम है रे, रुको अभी 10-15 मिनट है रे। ओके पीपल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, 7 प्लस अंडर रूट 5, 7 माइनस अंडर रूट 5, माइनस 7 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 7 प्लस अंडर रूट 5, दिस इज इक्वल टू a प्लस 7/11 अंडर रूट 5b। ठीक है, तो आपको यहाँ पे a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब ये LHS पे आते हैं हम, देखो LHS पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी व्हाट, 7 माइनस अंडर रूट 5 इंटू 7 प्लस अंडर रूट 5, ये हो गया। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 7 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 7 माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, सो दैट विल बी हाउ मच, 7 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a प्लस b का स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2 इंटू 7 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना आएगा बोलो, 7 का स्क्वायर, so this will be minus 7 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 7, सॉरी 2 इंटू 7 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 का भाई साहब स्क्वायर। ठीक है, अपॉन अपॉन अपॉन, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये माइनस b इंटू a प्लस b है, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 49 प्लस 7 2 जा 14, सो ये हो गया 14 अंडर रूट 5 प्लस 5 माइनस 7 का स्क्वायर दैट इज 49, माइनस माइनस हो गया प्लस दैट इज 14 अंडर रूट 5, और यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका माइनस, तो ये हो गया माइनस 5 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 49 माइनस 5, सो दिस विल बी 49 माइनस 49 भाई साहब कैंसिल हो गया। इधर क्या बचा आपका, ये प्लस 5 और माइनस 5 भी भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, तो 28 रूट 5 अपॉन 49, हाँ क्या, हाँ 44। ठीक है, 28 रूट, अभी इसको क्या दिया हुआ है देखो, दिस इज a प्लस 7/11 अंडर रूट 5b। ठीक है, इसको देखो, अभी यहाँ पे क्या कोई आपको अलग से नंबर दिख रहा है, आप सीधा सीधा लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग वी कैन से दैट a इज इक्वल टू 0, a आपका भाई साहब हो जाएगा 0। अभी और क्या है भाई साहब, यहाँ पे 28/44 है। ठीक है, सो दिस इज 28/44, और इधर क्या है आपका 7/11। ठीक है, और ये आपका b। ठीक है, सो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगी 28 इंटू 11 अपॉन 7 इंटू 44। ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। सो 28, तो ये हो गया 7 4 जा 28, 11 4 जा 44, और ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, 1। ठीक है, सो आपका a का वैल्यू, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a की वैल्यू हो गई 0, b की वैल्यू हो गई 1। ओके ओके ओके, क्या घर जाना है, नहीं अभी है ना भाई साहब एक और। ठीक है, ओके, इन द फिगर्स ax एंड cy, तो यहां पे देखो ax एंड cy आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स, तो ये भाई साहब क्या है, बाइसेक्टर्स हैं।
ये और ये बाइसेक्टर हो गया, ये और ये बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। सो ए एक्स एंड सी वाई आर बाइसेक्टर्स ऑफ ए एंड सी ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए बी सी डी शो दैट ए एक्स, आपको यहां पे दिखाना है भाई साहब, ए एक्स इज पैरेलल टू सी वाई। ये आपका पैरेललोग्राम है, तो मतलब ये वाला आपका पैरेललोग्राम है। दिस इज बेसिकली अ पैरेललोग्राम। समझम पीपलम, ठीक है। ओके, तो अभी आप बताओ भाई साहब यहां पे कैसे प्रूव करेंगे, हाउ विल बी प्रूव दिस। हाफ ऑफ ए और हाफ ऑफ सी इक्वल होगा, तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। वाई ए सी और ए सी बी तो इक्वल होगा 100 एंगल। वाई ए सी ए सी बी ए सी बी सॉरी ए एक्स बी, वाई ए सी और ए एक्स बी, तो इससे क्या होगा। 100 एंगल हाँ लेकिन ये वाला ना आपको ये वाला प्रूव करना है, ए एक्स और सी वाई। हम वैसे कर सकते हैं, देखो ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दिस इज बेसिकली एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल ए और एंगल सी बराबर है, क्यों, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। एंगल ए, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। हाफ ऑफ एंगल ए कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, एंगल एक्स ए वाई इज इक्वल टू एंगल एक्स सी वाई। एक्स सी वाई, एक्स ए वाई विल बी इक्वल टू एंगल एक्स सी वाई। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ओके, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका हो गया बराबर, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका बराबर है, तो इसे तो कुछ और नहीं प्रूव हो रहा है इधर, नहीं z कहां बन रहा है। हाँ लेकिन इन दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है ना। इसको ऐसा कर सकते हैं, देखो हाँ, कौन कौन सा, ये और और ये वाला इससे भी इक्वल है, वाई सी एक्स, हाँ ये दोनों बराबर है। वो दोनों ही बराबर है, तो ये दोनों कौन? आपस में बराबर है, वाई सी एक्स और ए एक्स बी। वाई सी एक्स और ए एक्स बी, ये कैसे बराबर हुआ, अच्छा हाँ ठीक है। तो आपका एक्स ए वाई, तो एक्स ए वाई, आपका एक्स ए वाई और आपका भाई साहब यहाँ पे एक्स सी वाई, ये दोनों बराबर हो गए भाई साहब, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देखो ये वाला एंगल, अभी इधर आते हैं, देखो एंगल वाई ए एक्स, ये वाला किसके बराबर होगा, ए एक्स बी के बराबर होगा, एंगल ए एक्स बी के। वाई इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। वाई ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स बी, ठीक है। ये आपका वाई ए एक्स ही है, देखो, या तो आप इसको ऐसे लिख दो, एक्स ए वाई, तो एक्स ए वाई इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, बोलो, ए एक्स बी और एक्स सी वाई, तो ए एक्स बी, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 and 2 ए एक्स बी इज इक्वल टू एक्स सी वाई। क्यों समझ में आ रहा है, देखो एक्स ए वाई इसके बराबर, एक्स ए वाई इसके बराबर, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गया भाई साहब आपके, इक्वल, ठीक है। सो सिंस दीज टू एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, देयरफॉर हम यहाँ पे बोल सकते हैं ए एक्स इज पैरेलल टू सी वाई। क्यों, आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ठीक है। आज के लिए कक्षण थी।